हेलो एवरीवन। दोस्तों, बिगुल बज चुका है। आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या इंटर लेवल, अब आपके सामने है। गेंद आपके पाले में है। पहले गेंद रेलवे के पाले में था, आप हल्ला मचा रहे थे, हम भी शोर मचा रहे थे कि वैकेंसी दो, वैकेंसी दो। अब दोनों वैकेंसी आ गई। अब गेंद आपके पाले में है, फॉर्म भरना है और लड़ जाना है। बिल्कुल तैयार हो जाना है, लड़ जाना है, भिड़ जाना है, इस बार छोड़ना नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 में जब वैकेंसी आई थी, हमने हर वो टॉपिक कराया था जिससे मैक्सिमम सवाल पूछा था रेलवे ने सीबीटी 1 में। इसके बाद सीबीटी 2 की भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पहली लड़ाई है सीबीटी 1 में। तो आज हम आपके लिए ये लेकर आए हैं कि सर, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, चाहे वो इंटर लेवल वाला बच्चा हो, 10+2 वाला बच्चा हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल वाला बच्चा हो, है ना। तो आप ध्यान से देखना, समझना और उसे मेंशन करना। जब पढ़ाएंगे 2 बजे मेरी जो क्लास है, अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं और आज से ही हम सीबीटी 2 के सवाल करा रहे हैं, जिससे जब फॉर्म 1 महीना फॉर्म भराएगा ना, तब तक हम सीबीटी 2 के सवाल देखेंगे। मेरी बात समझना। इसके बाद अपन फिर हम सीबीटी 1 में आ जाएंगे कि एक्सपेक्टेड क्या होगा, हमारा जो माइंडसेट क्या कहता है, हमारा जो इतने दिन का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपके लिए वो 40 सवाल हम चुन कर लेकर आए। दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको मेंशन करता जाऊंगा, आप समझते जाना कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, जीके का क्या हो सकता है, किससे क्वेश्चंस पूछा गया। आप मेरे बात से इत्तेफाक होंगे तो आप कहना। पहला आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप यूएन को उठा लो। यूएन के जितने बॉडी हैं, याद आ रहा है, यूएन के जितने बॉडी हैं, साथ ही साथ आईएलओ, शायद ही कोई ऐसा शिफ्ट था जिसमें से सवाल नहीं थे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपको करना क्या है कि अभी से ही यह प्लान तैयार कर लेना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी संगठन होंगे, चाहे यूएन हो, चाहे G7 हो, G20 हो, चाहे सार्क हो, डच्छेस हो, आसियान हो, सब आराम से नोट करते जाएंगे। उसका हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना, उसके मेंबर, उसके कॉन्फ्रेंस, एवरीथिंग, जिससे इस बार हम क्वेश्चंस छोड़ नहीं पाए। तो नोट करते जाना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन तो है ही है, यूएन के साथ साथ मैंने जितने भी बताया, जैसे चाहे वो कॉमनवेल्थ कंट्री हो, गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री हो, राष्ट्रमंडल देश हो, आप उठाना। दूसरा दोस्तों, अवार्ड एंड ऑनर। अब अवार्ड एंड ऑनर को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। सर, किसमें किसमें? एक इंटरनेशनल है दोस्तों, और एक नेशनल है। इंटरनेशनल में क्या आएगा? इंटरनेशनल में आप देखोगे नोबेल पुरस्कार आ जाएगा। इंटरनेशनल में आप देखोगे दोस्तों तो नोबेल के अलावा अब कई सारे अवार्ड्स हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड आ जाएगा। इंटरनेशनल में आप देखोगे ऑस्कर अवार्ड आ जाएगा, है ना। कई सारे लिटरेरी अवार्ड है, मान बुकर पुरस्कार आ जाएगा। उसे हम इंटरनेशनल में डिवाइड कर दें। और नेशनल में क्या आएगा? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न अवार्ड, इसे हम नेशनल में रख लें। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आप सोचोगे कि सर, हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं आदिम जमाने से, वैसे तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जितने भी अवार्ड हैं, ऑनर्स हैं, उसे 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक इंटरनेशनल, एक नेशनल, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। हम तीसरे बात करें दोस्तों, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इसे भी आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? जितने भी इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, साथ ही साथ ओलंपिक्स इस बार हुआ है, पैरा ओलंपिक्स हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं, चाहे वो क्यों ना चेस से रिलेटेड हो, क्यों ना टेनिस टूर्नामेंट हो, ग्रैंड स्लैम हो, आप उसे इंटरनेशनल में रख दीजिए। और नेशनल में क्या आ जाएगा? आईपीएल के अलावा अगर आप देखोगे नेशनल में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो नेशनल गेम्स जो होता है भारत में, वो आ जाएगा। तो आप उसे, जो स्पोर्ट्स इवेंट है, उसे 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक इंटरनेशनल इवेंट्स और एक नेशनल इवेंट्स, है ना, नेशनल स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स। और चौथा क्या? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आपको याद होगा कि आर्टिकल से कई सारे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। और इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आप देखोगे तो जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो 465 प्लस है। अब क्या सर, पूरा याद रखना है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि सर, आप ऐसे समझ लो कि जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, 5 से 11। आप देख लो फंडामेंटल राइट्स है जो 14 से 32। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है 51।
इसके बाद आप देखोगे कि हमारी संसद पार्लियामेंट से सवाल बनेंगे, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फिर प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना। इसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, फिर आप देखोगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पंचायत है, कैग है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यूपीएससी है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप उसे टॉपिक का नाम दे दीजिए या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का नाम दे दीजिए, है ना। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप देखोगे 106-7 अमेंडमेंट हुए हैं। तो क्या पूरा पढ़ना है? क्या नहीं। जैसे 42वां संविधान संशोधन ये हो गया, 44वां हो गया, 73वां हो गया, 74वां हो गया, 61 है, 69 है, 73 है, 74 है, और फिर 100 अमेंडमेंट के बाद सब इंपॉर्टेंट है। 101 में जीएसटी, 100, 101, 102, 103, 104, 105 जितने सारे हुए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर पहला अमेंडमेंट जिससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एनटीपीसी मतलब 10+2 के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, आप इसे मेंशन करते जाइएगा, देखते जाइएगा क्या क्या क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बाकी बात जब मैं पढ़ाऊंगा दोपहर 2 बजे तो आप अपना डिमांड करते जाना, क्योंकि अभी 1 महीना फॉर्म भराएगा, तब तक हम एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो सवाल आया है हम देखते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अब कौन सा टॉपिक है दोस्तों? इंडियन रिवर सिस्टम। आपको याद होगा कि नदी तंत्र से कई सारे सवाल बनेंगे, चाहे वो हिमालयन रिवर सिस्टम हो या फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो, प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो। आप इसमें रिवर सिस्टम में देख लीजिएगा कि भारत की नदी या फिर विश्व की जो इंपॉर्टेंट नदी होगी, चाहे नील है, वोल्गा है ना, अमेजन है। फिर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। पीछा छोड़ता है क्या प्लानिंग कमीशन? मुझे बताओ। पहले से भी प्लानिंग कमीशन परेशान कर रहा है, इस बार पर भी परेशान करेगा और आगे भी करेगा। तो प्लानिंग कमीशन जो 12 प्लान है, और नीति आयोग है। फिर सेंसस जो 2011 का सेंसस है, इसके बाद 1872 में क्या हुआ, 1881 में क्या हुआ, आजादी के बाद का जो सेंसस है। लेकिन मोस्टली 2011 के सेंसस का पूरा डेटा देख लेना, पूरा डेटा देख लेना 2011 के सेंसस का, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, जो सरकार की योजना है। अब देखोगे कि सर कौन सी योजना याद रखना पड़ेगा, तो 2014 से सरकार ने कई सारी योजना चेंज किए हैं। तो आपको करना क्या है कि जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, खासकर 2019 के बाद से जो स्कीम बने हैं, जैसे उजाला पहले था, उजाला 2.0 आ गया, यस ये सब आसानी से, उजाला है, उज्ज्वला है, उज्ज्वला 2.0 भी आया, है ना। फिर जनधन योजना है, ये सब पुराने स्कीम है। लेकिन जो नए स्कीम है इसको भी आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कीम के तहत कुछ स्टेट के स्कीम भी आपको देखने पड़ेंगे कि जो राज्य सरकार योजना लाती है वो राज्य सरकार की योजना कितनी कारगर है। नई योजना अगर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो वो और इंपॉर्टेंट है। तो आप योजना को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना और एक राज्य सरकार की योजना, है ना। इस योजना से रिलेटेड आप देख सकते हो कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उससे भी सवाल बनेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है उससे भी सवाल बनेंगे, कितने प्रकार की बेरोजगारी है ना, कौन सा बेरोजगारी एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, ये सब आपको देखने पड़ेंगे इस टॉपिक में। फिर आप देखोगे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो। अभी मैंने इंसिडेंट की बात नहीं की ना, मिडेवल की बात की है, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे। तो सर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन सा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का रिवोल्ट हो गया। इसके बाद गांधीयन एरा, फिर इसमें हम एक और जोड़ दें, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, यानी गवर्नर जनरल और वायसराय, आप उसे कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री की मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि जो जो घटना घटेगी, वायसराय तो होगा ही, गवर्नर जनरल होगा ही, है ना। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बाद गांधीयन एरा, गांधी युग, यानी 1915 से लेकर जब तक भारत आजाद ना हो जाए, यानी पूरी घटनाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, कई इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पहला अध्यक्ष कौन था, पहली महिला अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले इंग्लिश अध्यक्ष। इसके बाद उस कॉन्फ्रेंस की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो निकल कर आएंगी। इसके बाद कुछ स्टैटिक जीके में देखोगे क्लासिकल एंड फोक डांस आपको देखने को मिलेगा, है ना। और फिर आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीआई टैग आ जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में आप देखोगे दोस्तों, जीआई टैग तो आप करंट अफेयर्स में रख दो, आर्ट एंड कल्चर में आप ये रख लो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन बजाते हैं, पेंटिंग्स आ जाएगा, फिर आपका मार्शल आर्ट आ जाएगा। ये सब आपके किस में आ जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर में आ जाएंगे। तो सारा टॉपिक कराएंगे टॉपिक वाइज, पहले हम प्रीवियस पेपर पे जोर दे रहे हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा देखो दोस्तों, सीएम एंड गवर्नर, सीएम तो ठीक है, गवर्नर चेंज होता रहता है, या फिर एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज होता रहता है। तो आप इसे अपडेट करते रहिएगा, जो चेंज हुआ नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। अब तक हम देखे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या हो गया, जैसे आरबीआई है, सेबी है, इरिडा है, इन सबको देखना पड़ेगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, और कई सारे ऐसे भारत में मुख्यालय, जैसे आप देखोगे कि टी बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु है, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आपका गुंटूर है। इस तरह का सब देखना पड़ेगा। जैसे शुगर की बात करें हम, चीन अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र है ना। इस तरह के जितने भी हेडक्वार्टर हैं या रिसर्च सेंटर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हो मिलिट्री एक्सरसाइज है, और 2023-24 में जो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जैसे G20 का बैठक भारत में हुआ था 2023 में, अगला कहां होगा। इस तरह के जितने भी आयोजन हुए हैं 2023 में, 24 में जो हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगेगा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक करके जाना। मेरी क्लास आपको रेलवे की दोपहर 2 बजे मिलेंगी, और इस चैनल पे रेलवे के लिए पूरी तरह से समर्पित क्लास है। दोपहर 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको साइंस एंड टेक है, 1 बजे मैथ्स है, 2 बजे जीके जीएस है, 3 बजे रीजनिंग है। आप इतना कर लीजिए, आपकी जो एनटीपीसी की गाड़ी है वो बिल्कुल पहुंच जाएगी आपके गंतव्य स्थान पे, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अपने क्लास में दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।